जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आपको निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। प्रिय भक्तजनों, निर्जला एकादशी व्रत बहुत ही कठिन होता है। खासकर जेठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब निर्जला एकादशी का व्रत पड़ता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को दर्शाता है। लेकिन आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो आपको निर्जल रहकर ही व्रत को पूर्ण करना है। अगर आपको प्यास बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसी स्थिति आ जाए, जल के बिना आपके प्राण संकट में हैं, इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। मिट्टी या चांदी या पीतल के बर्तन में जल भर के आप पशुवत की तरह जल ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार जल पीने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप निर्जला एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हैं, व्रत करना चाहते हैं, तो आपको फलाहारी भी रह सकते हैं। इस व्रत को करने के लिए अगर आप क्षमता नहीं है आप में, तो आप जल के साथ साथ जूस, चाय, दूध आदि पी कर रह सकते हैं। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो फल को चबाकर नहीं खाएं, बल्कि उसको जूस को पी कर रह सकते हैं। अगर आप व्रत करने में सामर्थ्य नहीं है तो आपको सात्विक आहार लेना है, सभी नियमों का पालन करना है। अगर आप भगवान विष्णु जी से श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते हैं तो आपको उतना ही फल मिलेगा। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत संकल्प लिए हैं तो जूस, दूध, ना चाय, कोई भी चीज़ नहीं खानी है। 10वीं तिथि से लेकर 12वीं तिथि समाप्त होने पर भगवान की पूजा अर्चना के बाद, सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद, ब्राह्मणों को दान देने के बाद पारण करें। एकादशी व्रत के पारण के दिन हवन करा के ही पारण करें, यही उत्तम है। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है, इसलिए पारण के दिन ब्राह्मण से हवन कराएं। और कुंवारी लड़कियां व्रत कर सकती हैं। 8 साल के उम्र के बाद, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, एकादशी का व्रत सब कर सकते हैं। एकादशी व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ मानी गई है। पीरियड में आप निर्जला एकादशी व्रत कर सकते हैं। केवल भगवान की मूर्ति या तस्वीर या उनको स्पर्श ना करें, पूजा किसी दूसरे से करा ले, तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा। इस दिन किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाएं। किसी भी प्रकार से किसी को दुख देना पाप होता है। कायिक पाप, वाचिक पाप, मानसिक पाप, शरीर से किया गया गलत कार्य किसी को कष्ट पहुँचाए तो उसे कायिक पाप कहते हैं। वाचिक पाप, वचन द्वारा किसी को अपशब्द कहा जाए तो उसे वाचिक पाप कहते हैं। मानसिक पाप, मन में गलत विचार लाना ही मानसिक पाप कहलाता है। आपको किसी प्रकार से गलत कार्य नहीं करना है। कलयुग में जितना हो सके उतना भगवान का भजन कीर्तन करो, क्योंकि कलयुग में भगवान सिर्फ नाम लेने से खुश हो जाते हैं। इसलिए एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 12 बार जाप करें। इस जाप करने से, पाठ करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुख से कथा सुने, ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार दान दे। दान में जल से भरा कच्चा घड़ा, उसके साथ खरबूजा, आम, सीजनी फलों का दान करे। मनुष्य अगर अपने हाथों से एकादशी के दिन गौदान कर देता है तो उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य फल का उदय होता है। जाने अनजाने में हमसे अनेकों पाप हो जाते हैं। गौदान का करना उसे किसी प्रकार की यम यातना नहीं सहनी पड़ती है। जब हमें बैतरणी नदी में अनेकों कष्टों से मारा जाता है, भयंकर सजाओं को भोगना पड़ता है, ऐसे में एकादशी के दिन गौदान करने से सभी यातनाओं से हम बच सकते हैं। हमें वैकुंठ लोक की
प्राप्ति होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। एकादशी के शुभ मुहूर्त कब है, पारण का समय कब है, निर्जला एकादशी प्रारंभ कब होगी। 17 जून दिन सोमवार को 4:45 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। 6:25 पर एकादशी नियमों के अनुसार एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है, जो कि द्वादशी युक्त एकादशी होती है, वही सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ होती है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार को। 6:25 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 7:29 पर पारण करने का शुभ मुहूर्त 19 जून दिन बुधवार को है। जल्दी तिथि समाप्त हो जाएगी। पारण का शुभ मुहूर्त 5:27 से लेकर 5:28 तक है। पारण के दिन आप चावल खाकर व्रत खोलें या तुलसी दल खाकर व्रत खोलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना।